रांदे दरगाह करना चाह रहे हैं, आप उसको माजी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि यार 50 ओवर का नाम लेवा कोई ना हो, इस कप को कोई भी याद ना करे। जिस कदर जिल्लत आमेज रवैया रखा गया सरफराज का पीसीबी की तरफ से, उसका एडवांटेज क्या कोयटा नहीं लेगा क्या? इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको क्या बताया? ये भी तो वही कर रहे हैं यार। पूरा एक शिकारी उतारा, वॉटसन नाम का आदमी, उससे कटवा दिया सरफराज का नाम और खुद हाजी नवाजी बन के बैठ गए कि भैया हमें तो कुछ नहीं पता, ये तो कोच कह रहा था। यार ये ज्यादती नहीं यार, यार पूरी बात ले लेना जल्दी से ठीक है। तो ये ज्यादती सरफराज के साथ उसको उम्मीद नहीं थी कि घर में भी उसको ये उठाना पड़ेगा। हाय लग गई सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान अल मुबारक की वजह से रात 9 बजे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जा रहे हैं और आज इस टूर्नामेंट का दूसरा क्वालिफायर खेला जा रहा है कि जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। पहले बैटिंग किए जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 174 रन स्कोर किए और 175 रन का हदफ मिला इस मैच में कामयाबी के लिए। लेकिन इस वक्त जो है कोयटा ग्लैडिएटर मुश्किलात से दो चार है। तीसरे ओवर का खेल है जारी, 10 रन स्कोर किए हैं, उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन जनाब आज हमारे स्टूडियो में एक जबरदस्त माहौल है, क्योंकि माहौल इसलिए जबरदस्त है क्योंकि आज है 15 मार्च और 15 मार्च को हमारे जो लेजेंड हैं, जो हमारे स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन हैं, हमारे जो हीरो हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व किया, मोहसिन हसन खान साहब, आज उनकी सालगिरह भी है। और साथ साथ आज के दिन एक और हवाले से भी जो है वो हमेशा तारीख के औराख में जिंदा रहेगा कि आज से ही टेस्ट क्रिकेट का आगाज हुआ और आज ही यानी 15 मार्च को ही जो है टेस्ट क्रिकेट के सिलसिले का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान खेला गया। और यही नहीं बल्कि आज का दिन इस हवाले से भी यादगार है क्योंकि आज के दिन ही जनाब मेलबर्न में जो है सरफराज नवाज ने अपना तारीखी स्पेल किया था, जिसमें हमारे हीरो मोहसिन हसन खान साहब ने माजिद खान के साथ इनिंग का आगाज किया था। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान को विकेटों की जरूरत थी तो सरफराज नवाज साहब ने 1 रन देकर 7 विकेटें हासिल की थी। तो बड़े तारीखी हवालों से आज के दिन हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं बर्थडे बॉय के जो आज भी जो है अपनी खूबसूरती, आज भी अपनी वजाहत, आज भी अपने कारनामों की वजह से जो है वो याद रखे जाते हैं और हमारे शो को इस पूरी सीरीज में उन्होंने रौनक बख्शी है। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपके अल्फाज सुन के यकीन करें तबीयत बाग बाग हो जाती है। और दूसरी बात आपने कहा बर्थडे बॉय, बर्थडे ओल्ड मैन, ये कर लें आप। वैसे अगर हमारे प्रोड्यूसर में सबको अगर फ्रेम में दिखाएं तो हमारे नाज़रीन ईमानदारी से बताएंगे बॉय आप ही लगते हैं हम सब में। नहीं, ये माशाल्लाह दोनों मुझसे बहुत छोटे हैं, मुझसे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और असगर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी जल्दी एंट्री कर दी असगर भाई ने। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। और मैं कल के लिए कहता जाऊँ, कल जो आप लोगों ने जितने खूबसूरत होगा, इफ़ी नहीं था हमारे साथ कल, लेकिन असगर भाई नहीं थे। असगर भाई असगर नहीं था, लेकिन असगर भी बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है। ये लोग सब। अब मैं जो आप लोगों ने जेस्चर शो किया, नाज़रीन मैं ऑनेस्टली अपने दिलो जान से कह रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे जितनी खुशी दी, इन्होंने केक भी मुझे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन केक वेक से बढ़ के अल्फाज बड़े काम करते हैं। जिस तरह अली ने, इफ़ी ने और एन ने और दूसरे सारे यूनिट ने, फिर हमारा प्रोड्यूसर नकी और फिर निसार भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई एम ऑलवेज़ डिलाइटेड टू बी एट GTV। जब भी मैंने किया है पास्ट में और अब कर रहा हूँ, और जब इंशाल्लाह कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी ज़रूर आपके साथ होऊंगा। एक दफ़ा से फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, मुझे पता है मेरे बहुत प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे मैसेजेस मिलते हैं, इतनी मेरे दिल को सुकून मिलता है जब कभी यहाँ पे बात होती है कंट्रोवर्सी की, क्रिकेट उसकी। यकीन कीजिए आप लोगों के मैसेज मिलने, आपके पैगामात मिलने के बाद, इन लोगों के साथ बैठने के बाद एक सुकून ये मिलता है कि उस पाक परवरदिगार का करम है कि उसने मुझे एज अ प्लेयर इज़्ज़त से खिलाया, एज अ चीफ सेलेक्टर मुझे इज़्ज़त दी, एज अ हेड कोच मुझे इज़्ज़त दी, एज अ रीजनल जनरल मैनेजर इज़्ज़त दी और एज अ मैनेजर पाकिस्तान टीम इज़्ज़त दी। अब मैं क्या मांगूँ? मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। एक दफ़ा फिर से आप सबका थैंक यू वेरी मच। और सर आप डिजर्व भी करते हैं, आप कल भी हमारे हीरो थे, आज भी हमारे हीरो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें।
हो रहेंगे। लास्ट मुझे याद है हम PSL के शायद शो कर रहे थे, तो उस वक्त आपने कहा था कि बर्थडे पे मुझे जो वो आपकी जो साहबजादी है जन्नत मुझे फ़ोन करते हो, कोई मैसेज वगैरह आया, कोई आपकी बात हुई? अली आपने ऐसा नाम ले दिया है, मैं यकीन कीजिए अगर मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत मिस करता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसको बहुत इतना मिस करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अंदर से जैसे बिल्कुल एक खाली इंसान हूँ। लेकिन जब उसकी खैरियत मालूम होती है, रोज़ मेरी बात होती है, तो उससे खैरियत मालूम रहती है। अल्लाह का बहुत करम है और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे लोग हैं मुझे हेल्प करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे हिम्मत बढ़ाते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोहसिन भाई हमारे हीरो, हमेशा अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ऐसी हज़ारों सालगिरह सेलिब्रेट करें। दूसरी शख्सियत इन्होंने खुद ही एंट्री कर दी। एक बात कह दूं, भूल ना जाऊं, बहुत ज़रूरी है। जी सर। हमारे जैसे कैमरामैन है, शुजा है, हमारे लाइटमैन है, सारे कुछ हैं, ज़फ़र है PCR में, ज़फ़र है PCR में, तो इन सब के लिए मैं ख़ास तौर पे और कहूँगा कि इन लोगों का बहुत बड़ा पार्ट है हमारे शो के लिए भी, और इन सब ने मुझे मुबारकबाद दी। मैं इन लोगों का नाम पहले लेना भूल गया, इनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ मोहसिन भाई, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा जो है मेरी तरफ से थोड़ा सा लंबाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हर एक को जो है उसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। हमारे जो टीम हुए हैं, परवेज़ हैं, या और हमारे टीम हुए हैं, या एडमिन के लोग हैं, ये या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या हमारी मार्केटिंग है कि रिशाद और बहुत सारे काजिम हैं जो हमारा सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी एफर्ट होती है, और हम सब इनके मशहूर है कि हमारे शो को ये रौनक बख्शते हैं। असगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर आपका मैं इंट्रोडक्शन कराता, लेकिन आपने जल्दी एंट्री कर दी। कोई मसला नहीं, वेलकम टू द शो। बर्थडे विश करने से तो इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा वैसे भाई क्या बर्थडे वलीमा नहीं है, आप तैयारी वलीमे वाली? मैं समझा शायद वलीमा भी हो जाए, लेकिन का बर्थडे हुआ है तो वलीमा किसी वक्त भी हो सकता है। एवरग्रीन मोहसिन एवरग्रीन हमारे असगर भाई, और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब हमारे बहुत ही अपने और हमारे दिलों के बहुत ही करीब, हमारे इनसे आर्गूमेंट भी हमारे काफ़ी होते हैं, लेकिन जो मोहब्बत एहतराम का रिश्ता हमेशा से इनके साथ रहेगा, कमर ज़ैफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली। और जैसा कि कल हमने शो में भी मोहसिन भाई को एडवांस में और इस दफ़ा भी आपके प्रोड्यूसर है नकी, उनका नाम आप भूल जाते हैं, उनसे कोई 36 का आंकड़ा है आपका क्या? उनसे बनती नहीं है ना मेरी। मैंने नाम ले दिया था, इसलिए मोहसिन मैंने नाम लिया, मोहसिन मैंने बिल्कुल नाम लिया, और हम तो अपने PCR को भी याद रखते हैं। ज़फ़र का मैंने नाम लिया जो स्विचिंग करते हैं, शुजा हमारे कैमरामैन हैं, यासिर भाई हैं, एडमिन के लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिसकी पूरी ये टीम एफर्ट है, जिनको हमेशा याद भी रखते हैं। और हमारे खासतौर से वो ड्राइवर्स हैं जो मोहसिन भाई को और आप सबको यहाँ पर लेकर भी आते हैं, उनका भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो रेगुलर होता है मेरे साहब, उसका नाम शुएब है। शुएब है जनाब। मेरे साथ आमिर होते हैं। आमिर भाई का बहुत शुक्रिया कि वो बहुत सेफली मुझे लेकर यहाँ तक पहुँचे। ऑल राइट सबका जी जनाब शुक्रिया। लेकिन इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब वापस आएंगे जरा मैच पे बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, लेकिन जिस तरह वॉटसन की कोचिंग के हवाले से जो है वो बार बार बात की जा रही है, डैरिन सेमी का नाम लिया जा रहा है। अब वॉटसन ने कह दिया जनाब कि वो 1 करोड़ पाकिस्तानी डिमांड है उनकी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। और अब तीसरी उनकी फरमाइश ये आई है जनाब कि वो वाइट बॉल कोचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और रेड बॉल कोचिंग में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान के फातेह कोच बैठे हुए हैं, एक ऐसे कोच जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया कोचिंग में, उनसे ज़रा बात करते हैं। ये सर डिमांड बार बार आ रही है, 1 करोड़ रुपए लूंगा, फैमिली के साथ वक्त गुजारूंगा, फिर वाइट बॉल करूंगा, रेड बॉल नहीं करूंगा। क्या कह सकता हूँ अली, मैं क्या कहूँ इस पे। मुझे तो दुख होता है ये कि जिस तरह ये लोग हमारी क्रिकेट को नीचे दिखाते हैं, और अब हमारे लोग इनसे जाके फिर वो कहते हैं ज़रूरत ही कोई नहीं है इन लोगों से वो इनकी सर्विसेज लेने की। क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनेस्टली इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है असगर, आप तो कवर करते हैं, ग्राउंड में भी होते हैं, अभी आज भी आप और हम स्टेडियम में मौजूद थे। वॉटसन के हवाले से क्या तफसीलात हैं? क्योंकि अब जो इत्तलात हैं वो ये है कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए की उनको ऑफर हुई है, जो आज तक पाकिस्तान में जो है वो किसी भी कोच को ऑफर नहीं हुई। इन्होंने तो रिजल्ट दिए, मेरे ख्याल में इतने तो आपको भी नहीं मिलेंगे मोहसिन भाई। इतने तो क्या मिले, मैं तो सिर्फ ये भी कहता हूँ कि काश मेरा कोई या मेरे बाहर का कोच वो रिजल्ट दे दे जो अल्लाह ताला ने मुझे जिससे नवाजा। लेकिन आपका प्रॉब्लम है ना, रंग तो आपका गोरा है लेकिन आप पैदा पाकिस्तान में होगा, ये प्रॉब्लम है आपका। मेरे पाकिस्तान में गोरे रंग के लाखों करोड़ों लोग हैं। गोरा दिल गोरा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, चाहे आपका रंग जैसा भी है। रंग भी कुछ नहीं रखा। और मैं अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो सबसे अट्रैक्टिव कलर जो होता है, जो मैंने नोट किया है सारी उसके, और स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो या स्क्रीन की लाइफ हो, ब्राउन कलर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। क्रिकेट बोर्ड को तो गोरा ही रंग पसंद है ना। 4 करोड़ 20 लाख असगर हमारा मुल्क मुतहम्मिल है। देखिए बात यह है कि जब राइट मैन राइट जॉब पे ना हो तो इस तरह के लतीफ़े सुनने को मिलते हैं। मैं इसको लतीफ़ा इसलिए कह रहा हूँ
कि क्या हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स क्या हमारी टीम की कोचिंग नहीं कर सकते? क्या हम अपने क्रिकेट को इतने निचले दर्जे की क्रिकेट समझते हैं कि हम इन जैसे लोगों की जो है खुशामद करके और इन शराइत पे कि मैं कैंप लगेगा तो आ जाऊंगा, मैं टीम टूर पे जाएगी तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, बाकी दिनों में मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी मर्जी से कोचिंग करूंगा। मेरे भाई ये मैं ना करें, पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयरों को अपने पैरों पे खड़ा करने की बात करें, उनकी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने की बात करें। ये कुछ नहीं कर सकते। फॉरनर को कई दफ़ा रख के हमने देख लिया, माँ सिवाय लैपटॉप के इन्हें और कुछ नहीं आता, ये सिर्फ वही काम करते हैं। हमारे अपने लेजेंड से बेशुमार हमारे खिलाड़ी हैं साबिक। मोहसिन भाई की मिसाल आपके सामने है, इनकी परफॉर्मेंस एज ए कोच आपके सामने है और दीगर कोचेस भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन मसला ये होता है कि जब ये पाकिस्तानी कोच लेने जाते हैं ना, तो ये लॉबिंग करते हैं, अपने लॉबी से ले रहे होते हैं कि हमारे लॉबी का कोच आ जाए, वहां पे गड़बड़ पैदा हो जाती है, मेरिट पे नहीं लेकर आते हैं। अब वकार यूनुस को लाए थे, मेरिट पे नहीं लाए थे। आपने देखा क्या हाल हुआ था उसका। एक इंतखाब आलम के दौर में हमने देखा सुकून से कुछ चीज़ें चली हमारे पाकिस्तान के कोचिंग में, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कोच लाएं, पाकिस्तानी लेजेंड्स को इज्जत दें, वो कोचिंग उनसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं और हमारे प्लेयरों को बिल्कुल वो सब कुछ सिखा सकते हैं जो गोरा नहीं सिखा सकता। जिन गोरों से हमने आज़ादी ले ली है उनसे बाकायदा आज़ाद हो जाए। 70-75 साल हो गए, इस सोच को चेंज करें, हमारे अपने बाजुओं पे भरोसा करें। भाई अगर वॉटसन इतना ही अच्छा है तो जिस फ्रेंचाइज से वो खेल रहा है उसकी टीम कहाँ खड़ी है, उसकी क्या सूरत हाल है, उसके अपने प्लेयर कितना ज़्यादा जेल हो गया और कितने ज़्यादा उसमें सलाहियतें फूंक दी हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि डैरेन समी तो पहले ही तकरीबन इनकार कर चुके हैं, वॉटसन के नखरे उठाने से बेहतर है हम अपने किसी हीरो को इज्जत दें। ठीक है, आप डैरेन समी की बात की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया डैरेन समी, उस पर नाराज़ भी हो गए डैरेन समी के, मुझसे सवाल क्यों किया गया कोचिंग के हवाले से, क्योंकि वही राइट मैन थे जो इसका सही जवाब दे सकते थे। हम जो वॉटसन को लेकर आ रहे हैं और वॉटसन कह रहे हैं वाइट बॉल में करूँगा और रेड बॉल में करूँगा, नहीं, कोचेस ख़त्म हो गए हमारे पास। देखिए अली, जब ये डेविड वार्नर रिटायर हो रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहस ये चल रही थी, क्या ये ग्रेड्स है गेम का ग्रेड कहलाएगा नहीं कहलाएगा। और इस पर कई बड़े नाम हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने इसको ये तय किया कि नहीं यार, इसके साथ ग्रेड तो नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में वो नौवारिद थे, वो वाहिद आदमी है जो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक नहीं खेले मगर तीनों फॉर्मेट खेल गए अपने गेम से, यानी कि मेक शिफ्ट थे वो एक तरह से, तो उनके साथ ग्रेड नहीं लगता। इसी तरह शेन वॉटसन के साथ भी ग्रेड नहीं लगता। वहाँ पे हमने ये तय करना होगा अली, ग्रेड्स होते क्या हैं असल में गेम के, हमने ये तय करना है पहले। ऐसे नहीं है चलता फिरता चलती भी बस में सवार होगा बोल दिया ग्रेड है ये गेम का, ये तय करना होगा। स्टेबिलिटी लानी होगी, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने होंगे ताकि जो भी आप रखते हैं, इन हाउस रखते हैं या आउटसोर्स करते हैं, आप बाहर से बुलाते हैं, बाहर से बुलाएंगे, डेव वॉटमोर टाइप होंगे, बोलेंगे रीजनलिज्म चलता है। फिर उसके बाद जनाब मिकी आर्थर आएंगे तो वो कुछ अरसे तक तो सरफराज के साथ जुड़े रहेंगे। फिर ये कहा जाएगा कि सरफराज ने जिताया मगर मिकी आर्थर चले आएंगे, और मिकी आर्थर को लाने की बात होगी दोबारा तो कहा जाएगा मिकी आर्थर ने जिताया था यार चैंपियंस ट्रॉफी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो आप प्रोटोकॉल बना लें, स्टेबिलिटी लाएं अपने इदारे के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है ना शिफ्ट करें उन लोगों को जो अहल हैं इस चीज़, जो प्रोफेशनल हैं, वो ये तय करेंगे कि अली किसको आना चाहिए गेम की देखभाल के लिए। ठीक है, अब मसला ये है कि जबरी तौर पे अभी ये चले गए, ग्रैंड बैटमैन चले गए, आपके मिकी आर्थर चले गए, इस तरह जलील होने के लिए या किसी का कट कमीशन करने के लिए विमेन का कोच नहीं रुकता, कोई कट कमीशन लग जाए हमारे भी आज, जैसे ये आ रहा है जी इसके साथ, जैसे वो हेडन को लेकर आ गए थे रमीज भाई उठा के, चलो भाई ठीक है $1 लाख आप दे रहे हैं उसको, आप किसी पाकिस्तानी का आपको करार नहीं है क्या? मैं जरा पाकिस्तानी से पूछ लेता हूँ ना। हाँ, पूछ लेना। मौसम भाई, बहुत सारे मेरे जो मैं शोज़ करता हूँ, जब रेगुलर शोज़ करता हूँ तो फॉर्मर चेयरमैन आके कहते हैं पाकिस्तानी कोचेस सियासत करते हैं पाकिस्तानी कोचेस। आप लोग भी क्या टीम के अंदर बेटा भाई बना के रखते हैं कि जिसकी वजह से इस तरह की बातें होती है? क्योंकि मिकी आर्थर ने भी एक बेटा बना के रखा था, और फिर सियासत आप करते हैं या आप लोगों के साथ सियासत होती है? क्योंकि इस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, इतना जब लोग एक सोशली कॉन्टैक्ट आपस में रहता है, जब आपको हटाया तो ये कहा गया यार मोहसिन खान का तो घर नहीं पता, मोहसिन खान का तो फ़ोन नंबर हमें नहीं मिल रहा था इसलिए हम बात नहीं कर सके। अब देखिए, अब यही बात जो आप बता रहे हैं, मोहसिन खान का घर नहीं मिल सका, मोहसिन खान का फ़ोन नंबर नहीं मिल सका, रोड पे चलते हुए भी आदमी से आप पूछ लें तो क्रिकेट बोर्ड के पास तो सब कुछ होता है। अब ये देखिए ना, वो बहाने ऐसे दिए जाते हैं। सीधी सी बात है अली, मैं बार बार कह चुका हूँ, मेरे साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मैंने कहा ना मैं सिफारशी खिलाऊंगा और ना मैं टीम में जुआ होने दूंगा। ये दो चीज़ों के लिए, इसलिए कि मेरे मुल्क का सवाल है, वो चीज़ मेरा ख्याल सूट नहीं की गई उनको। और जिस जगह पे कुछ जो लोग लगे, देखिए एक और बात मैं आपको बताऊं,
चेयरमैन भी जो ऐसा होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सही गाइडेंस दे रहा है। कुछ लोग हैं हमारे क्रिकेट के साथ जो लगे हुए हैं अभी तक, जिन्होंने पास में क्रिकेट खेली भी है, वो इतने बेगैरत लोग हैं, यकीन कीजिए कि उनको अपने मुल्क का बिल्कुल एहसास नहीं है। उनको सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट का एहसास है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। अभी इफ़ी ने जैसे कट की बात की, कट लेने वाले लोग हैं जो मुझे ऑथेंटिक खबर मिल चुकी है कि लोगों ने कट लिए हैं इस तरह से। लेकिन चलिए ठीक है, मैं उस पर फिर आके वही बात कहूँगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं ऐसे लोगों के लिए पहली बात तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है बात करने की, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अब जो इदारा है हमारा, उसकी टॉप उसको सोचना चाहिए कि कौन सही आदमी है, कौन सही आदमी नहीं है। मेरी बात होती है तो मैं अपने लिए तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना रिपीट करूंगा, अली जो मैंने रिकॉर्ड दिया है, जो परफॉर्मेंस दी है एज अ कोच और एज अ चीफ डायरेक्टर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी का बता दें आप तो मैं मान जाऊँ। और एक और यहाँ की बात कहता जाऊँ, हमारी मीडिया, आई एम सॉरी टू से, मीडिया ने हमारा बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया, और उसमें जो अच्छे लोग हैं वो भी बेचारे बदनाम हुए। जो अच्छे मीडिया में लोग हैं जो असूल की बात करते हैं, वो भी मीडिया का नाम आ जाता है और मीडिया में सब आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन चले आज मुझे ये भी बता दें, आपने इस पूरी सीरीज में बड़े खुल के बातें की, मुझे ये भी बता दें, मीडिया के लोगों आपसे कोई शिकायत थी, कोई अपने किसी को बेटे को खिलाना था, किसी को खिलाना था, या किसी ने किसी का घर बनाया था उसको खिलाना था? मीडिया खुल के बताया ना सर, मीडिया खुल के बताया। आपको किसी ने बोला कि भाई इसको खिला दो, इसने मेरा घर बनाया है? ये भी बातें हुई हैं काफ़ी, बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं, मीडिया की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जो हमारी यहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। हम लोग बिक जाते हैं बहुत जल्दी, ऐसे बिकते हैं पैसों में। मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते अल्लाह से डरो, खौफ खाओ, अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। वो कहता है अपने मज़हब को, अपने मुल्क को अगर नुकसान पहुँचे, अपनी उसको नुकसान पहुँचाया तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, हर किसी को पैसा चाहिए होता है, इज्जत का पैसा कमाएं, सब कुछ। मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ, आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आज के दिन की मुनासबत से, किसी एंकर ने, किसी सहाफ़ी ने कोई आपसे डिमांड की कि भाई मेरे भाई भतीजे को खिला लो? क्यों खिलाफ हुए लोग आपके? भाई आप तो जवारी नहीं खिला रहे थे, आप तो 2 नंबर नहीं खिला रहे थे, मैं वजह जानना चाहता हूँ। नहीं तो वही देखिए ना, यहाँ क्या हो, लोगों को आदत पड़ गई है। अब मैं अली का जानने वाला हूँ, अली पता लगा हेड कोच लग गया या चेयरमैन लग गया, मैं कहूँगा वो मैं तो अली से कहूँगा, अली तो मेरा काम करेगा। भला मैं नाजायज़ बात कर रहा हूँ, मैं डिजर्विंग बात नहीं कर रहा हूँ, अली ने कर दिया। लोगों को आदत पड़ गई इस चीज़ की। मीडिया को क्या करते हैं, अपनी आपकी बुराइयाँ कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए मीडिया को बुरी तरह वो कर देते हैं, जिसमें से, और मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने मीडिया, हमारे मीडिया में ब्रिलियंट लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका नाम भी इस वजह से ख़राब हो गया। ठीक है जनाब मौसम, मैंने आज थोड़ी तफसील से तो बताया कि किस वजह से जो है वो इनको कोचिंग के लिए दोबारा से जो है वो कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि लॉयल और सिंसियर लोगों को पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, और पाकिस्तानी क्रिकेट को भी सिंसियर और लॉयल लोगों की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 174 रन स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए इस सेकंड क्वालिफायर में, और कोयटा ग्लैडिएटर इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। 6 ओवर में 23 रन पे उसके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और अहमद वसीम ने 3 विकेटें हासिल की हैं। इस मैच की अब तक की जो समरी है उस पर भी ज़रा एक निगाह डालेंगे कि इस मैच में अब तक का क्या हुआ, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपकी हमने गोशो गुजार कर दी है। जनाब मौसम भाई, 23 पे 5 आउट और इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, पिच आपको सही लगी है? नहीं, पिच बिल्कुल सही है, बल्कि उनका बड़ा अच्छा शुरू में जो था, उनका अच्छा स्टार्ट हुआ। गप्टिल ने अच्छा स्टार्ट दिया, क्वेटा का हेल्स अच्छा खेले, बीच में फिर ड्रॉबैक हुआ, मेरा ख्याल 13 रन पे 4 विकेट गिर गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बाद लेकिन फिर आखिर में उन्होंने कम बैक के टोटल क्या किया, 174 रीजनेबल टोटल। आई पर्सनली फील जिस तरह का उनका स्टार्ट था, फिर वो बात कर रहा हूँ, देखिए हुआ क्या है, आके आपने पावर प्ले में स्टार्ट ले लिया, उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर गिर गया एकदम से। 13 रन पे 4 विकेटें गिरी उनकी, किसकी? क्वेटा की, जिसकी वजह से इतना स्कोर कम हुआ है। नहीं तो ये तो 200 टच कर रहे थे, ये 210 215 कर सकते थे। असगर से पूछता, असगर आप तो स्टेडियम में मौजूद थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड, एलेक्स हेल्स और गप्टिल ने अच्छा स्टार्ट दिया, फ्लाइंग स्टार्ट दिया, उसके बाद सलमान आए, सलमान ने उसको कैपिटलाइज किया, लेकिन उसके बाद एक फेज़ ऐसा है जब पैदर पे विकेटें गिरी, वरना ये 174 से इस तरह मौसम की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर 200 तक पहुंच जाता, 20-25 रन कम हुए। बिल्कुल अली भाई, 51 का स्टार्ट हुआ, पहली विकेट गिरी, फिर 102
कि रन की पार्टनरशिप गई, फिर दूसरी विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद स्कोर इनका स्मूथली चलता रहा। विकेटें भले गिरी, लेकिन जो स्कोर रुका है जाके वो रुका है 17वें ओवर में। 17, 18वां, 19वां ओवर जो कराया कोयटा ने, वहां थोड़ा सा उन्होंने कम बैक किया अपने आप को और स्कोर रोका, वरना ये 200 प्लस स्कोर होता। अब आप खुद सोचें कि कोयटा जो है पूरे PSL में उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो शुरू में इसने 2 मैचों में दिखाई था। बाहर होते होते ये इन हुई आखिरी मैच में, और अब सूरत हाल आपके सामने है कि इनका टॉप ऑर्डर और इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो किस तरीके से जो है वो इस्लामाबाद के आगे ढेर हो गया है। तो मैं तो पहले से ये बात कह रहा था कि इस्लामाबाद जो है वो आज जीतेगा और इस्लामाबाद ही जो है वो पेशावर के सामने होगा, लेकिन ये इम्कान है कि पेशावर और मुल्तान ही शायद फाइनल में हो। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। यही बात जो हम कर रहे हैं, 23 रन में 5 आउट हैं इस वक्त, 2 मैचेस में या 3 मैचेस में अच्छा खेले कोयटा ग्लैडिएटर, और उसके कोच को हम 4 करोड़ और पता नहीं कितने लाख रुपए की ऑफर कर रहे हैं। तो फिर किस वजह से ऑफर कर रहे हैं? रिजल्ट तो आपके सामने आ रहा है ना कि उसकी कोचिंग का क्या हाल है। यार मेरे ख्याल में अली एक्सपेक्टेड था। देखें, एक तो एक डबल पेस विकेट है, मोहसिन भाई टेक्निकली ज़्यादा बता सकते हैं बेहतर, और यहाँ पर एक कंपेटिटिव टोटल करने में कामयाब हो गए इस्लामाबाद। और गेम में था कोयटा, गेम में आया और फिर गेम में रिलैक्स हो गए वो। और अगर आपने इसी अंदाज से शेन वॉटसन को कोच रखना है कि भैया वो गेम में लाता है और गेम से बाहर कर देता है तो फिर तो ठीक है, शेन वॉटसन आपके लिए ठीक है। करोड़ रुपए दे दें, करोड़ रुपए कुछ नहीं है अली, वैसे 4 करोड़ यार प्रोफेशनल आदमी के लिए पैसे कुछ भी नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता, आपकी बिल्डिंग मैटर करती है, आपका जो फ्यूचर है वो मैटर करता है। वो अच्छा हो सकता है कोई अच्छी टिप्स देके जाए, लेकिन यार यहाँ पर तो जो आदमी आएगा वो नाकाम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी अपने मुंह से बोलते हैं कि हमें नीचे कर दिया पाकिस्तान, नुकसान हो गया पाकिस्तान का। तो यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है, यहाँ पर फोन पर टीम चलती है भैया, यहाँ पर कप्तान के कहने से लड़का खिलाया जाता है। यहाँ पे कोच का रोल क्या है? अबे इनमें से किसी को कोच ही बना दो ना, वो पैसे इनको दे दोगे भैया, पैसे तुम्हें ठीक ठाक मिलते रहेंगे। जैसे टेनिस में होता है नॉन प्लेइंग कैप्टन, वही है ना, मैं अली कह रहा हूँ कि यार का नाम नहीं लिया उन्होंने, ये वो सारी चीजें अली, ये वो सारी चीजें मतलब खोखली लगती है मुझे। कोच ढूंढ रहे हैं भाई, ये ढूंढ रहे हैं भाई, वो ढूंढ रहे हैं। शान मसूद को आपका मैथ्यू हेडन लेके ऐसे गया वर्ल्ड कप का, उसको नहीं पता था ये कैसा खिलाड़ी है। तो यहाँ तो कोच का रोल ये वाला है कि जो बोल दिया जाए, डिक्टेशन दे दिया जाए, वही बोलेगा। आज आप जिसकी बात का एक मैं आपका शॉर्ट सुन रहा था डैरेन सेमी से, जो आपका सवाल था अली, वो बड़ा लोगों को बुरा लगा। अरे ये सवालात उनको पहले बोल दिए गए कि भैया इस पे टक करना है आपने, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जहां आदमी अपने गेम के लिए सच बोलना गवारा ना करे, सही है, झूठ पर उसकी दुकान चल रही हो, तो फिर ऐसे माशरे के अंदर, ऐसी क्रिकेट के माशरे में क्या आप इंप्लीमेंटेशन लेकर आएंगे कि वो 4 करोड़, अबे भाई 50 करोड़ दो यार, मगर कम से कम फ्यूचर तो दो ना क्रिकेट का। सही रिजल्ट तो मोहसिन भाई, ये अब ये रिजल्ट देख लिया आपने, शेन वॉटसन, आप बार बार इसी डगआउट के अंदर विवन रिचर्ड भी बैठे हैं। पहले तो कि आपने जो उनको बर्थडे विश किया था उस पर उन्होंने आपका शुक्रिया भी अदा किया था, तो एक पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि विवन रिचर्ड की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? हम डैरेन सैमी को देख रहे हैं, हम शेन वॉटसन को देख रहे हैं, विवन रिचर्ड जैसा क्लासिक बैट्समैन मौजूद है, उसकी तरफ हम क्यों नहीं निगाह कर रहे हैं? अब अली ये सवाल तो उनसे बनता है ना। और फिर देखिए, एक आज का मैच अगर वॉटसन का ख़राब गया है तो उस पर आप पूरा वो नहीं कर सकते, आप इन टोटलिटी देखते हैं। और जो अभी इफ़ी ने बात की, आप मुझे बताइए रिजल्ट्स क्या हैं? आज तक मुझे फॉरेन कोच के आप रिजल्ट्स बता दें जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को ब्लॉसम कर दिया हो, कमाल कर दिया हो, जिसने इक्का दुक्का अगर कोई सीरीज जीते तो उस पर शोर मचा दिया जाता है, अरे ये कमाल कर दिया। 4 सीरीज हार गए, एक इतना सा जीत गए। मुझे तकलीफ यहाँ होती है, मेरी क्रिकेट को क्या दिया इन्होंने, मेरे मुल्क की क्रिकेट को कुछ नहीं दिया। चलिए सर, मैं रिजल्ट की बात नहीं करता, आपने वॉटसन की कोचिंग की बात की ना, मैं रिजल्ट की बात ही नहीं करता हूँ। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है सस्पेक्ट हुआ, ठीक है, आज इंपॉर्टेंट मैच था। आपको नहीं लगता एज ए कोच, अगर मैं, तो मुझे इतना क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन अगर मैं कोच होता कोयटा ग्लैडिएटर का, आज का मैच में उस्मान तारिक को खिलाता, पिछला मैच नहीं खिलाता, आज का मैच इंपॉर्टेंट था। आज उसके ज़हन में वही था कि मैं चेकिंग का इल्जाम ना लग जाए, उसने आज रस दे दिया। आपको नहीं लगता ये गलती कर गए? आपको नहीं लगता सरफराज को ना खिलाना जो है वो गलती कर गए? फिर कोच का क्या रोल है कि अगर टीम ही अगर सही सिलेक्ट नहीं कर रहा? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा, मैं ऑनेस्टली इस बात में, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बिलीव करता हूँ, आप जानते हैं। अगर सरफराज के साथ ऐसे इन्होंने किया था, सरफराज को चाहिए था कहता थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, बिकॉज सरफराज कोई मामूली आदमी नहीं है। एक पाकिस्तान के लिए उसने बहुत नाम कमाया, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, और ही इज़ बीन अ ट्रिमेंडस प्लेयर। उसको ऊंच नीच करके, ये वही आदमी था जिसके साथ हमारे एक पास के कोच किया था, क्या नाम लूँ मैं उसका, जिसने इसके साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ की थी कि ऑस्ट्रेलिया में जाके बुरी मुझे बातें बनी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, इतनी गलत बात। सालगिरह आज तो कह दें। नहीं, मैं कौन था उसका कोच? नहीं,
नहीं, ये जो दुनिया को पता है ना कौन था कोच, तो सारी दुनिया को पता है ना। मुझे नहीं पता ना। आपको नहीं पता? अच्छा, इनको बता देंगे बाद में। कौन है बाद में, सर छोड़े, अभी बताया ना कौन कोच था। सालगिरह वाले दिन तो सालगिरह वाले दिन तो सर बताया ना कौन था भैया, कोच। बताने में क्या है, एक आदमी डिक्लेयर्ड हटाया गया था वहां से, वकार यूनिस कोच कर रहा था। कयूमी लेजेंड, हैं? कयूमी लेजेंड जो है सारे आपको पता है, वो ये बड़ी क्या क्या, अच्छा क्या क्या वकार यूनिस ने, तो उसने इस बेचारे को आखिर में ये तक करने के ऑस्ट्रेलिया में ओपन करा दिया सरफराज को, उसने 100 कर दिया जाके, ऐसे लपेड़ा मारा है इसके शक्ल पे। और देखिए, याद रखिए, प्लेयर बनते एक दिन में नहीं बनते, सही। प्लेयर बनते सालों में, बिगाड़ दिए जाते हैं 1 मिनट में। इन लोगों को ख्याल होना चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये नहीं कर। अब सरफराज की मैं बात कर रहा था, सरफराज को पहली बात उसको कहना चाहिए था, अगर ये मेरे साथ इनका ट्रीटमेंट है, सॉरी मैं डिजर्व नहीं करता, बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए सर, फिर व्हाट्सएप की तरफ आते हैं ना, जो टीम प्लानिंग है, जिस तरह मैंने पहले कहा, आप भी कोच होते हो, आप कहते हैं यार उस्मान तारिक को इंपॉर्टेंट मैच खिलाओ ना, पीछे का मैच क्यों खिला रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि फिर वो सस्पेक्ट हो जाएगा। तो आज का मैच खिलाते, डायरेक्ट आज का मैच खिलाते तो फिर वो फाइनल भी खेल सकता था अगर ये जीत जाते, लेकिन वो आज ने रस दे दिए। अली, मैं हमेशा क्या बात कहता हूँ, प्लेयर वो अच्छा होता है, टीम वो अच्छी होती है जो मुश्किल वक्त में परफॉर्म करे। कोच वो अच्छा होता है जो मुश्किल वक्त में टीम से परफॉर्म करवाए, तगड़ी टीम के सामने, तगड़ी ऑपोजिशन के सामने। पिच में भी अगर थोड़ी सी गड़बड़ है तो उसको बताए, हाँ मैं नहीं कहता हूँ 100%, लेकिन 10 में से 8 दफ़ा ये होता है कि हाँ बड़ी अच्छी तरह रीडिंग की है, इस तरह प्लान कर रहे हैं, ये पिच है, इसके हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। कोच का देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी और प्लेइंग 11, प्लेइंग 11। और मेरिट पे जब काम होता है, हर लड़का अलर्ट होता है। मेरिट पे सिलेक्शन होगी तो अली, आप, मैं, इफ़ी, असगर, ये लोग टीम में होंगे, हमें पता होगा कि हमें मेरिट पे आना है, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। जहां आपने एक गलती की, फिर एक गलती को छुपाने के लिए आप 10 गलती। ये जो बात करें, सरफराज को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए या अभी कंटिन्यू करना चाहिए? आप तो बड़े फर्म सपोर्टर हैं। मैं अभी कहता टीम से हट जाना चाहिए। ये अभी देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मुंबई इंडियंस ने जब रोहित शर्मा को हटाया तो वहां पर कहने के लिए ना कोई मुंबई इंडियंस की फैमिली से कोई निकल कर आया, एक बाहर से आदमी हायर किया उन्होंने, किराए का कातिल क्रिकेट का, मार्क बाउचर जिसका नाम है, वो आया और उसने आते कहा कि हार्दिक पांड्या कप्तान होगा। यहां पर भी ये इंप्लीमेंट किया गया, यहां पर भी इसी तरह हटाया गया। शेन वॉटसन आए, बाहर से एक आदमी बुलाया, सबने उनकी मांग है। नदीम उमर के मुंह में जबान थी, ना आजम खान के मुंह में जबान, ना मोइन खान के मुंह में जबान, ना कोई मीटिंग शीटिंग, ना कुछ मीडिया को बताया। मैं यही कह रहा हूं कि यार मीडिया को तुम इन लोगों ने समझावा क्या है? मतलब इनके नौकर है क्या भैया? जब तुम मीडिया को फ्रेंडली नहीं रखोगे तो फिर खबर तो वो अपनी मर्जी से लगाएगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी लगाएगा। इनसे पूछते हैं ना, ये मीडिया को लीड करते हैं ना, इनसे पूछते हैं। मेरी नजर में तो सरफराज को बाकायदा साजिश का हिस्सा बनाकर साइड में किया गया। सरफराज साजिश का हिस्सा है। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? आप तो ड्रेसिंग रूम में, मीडिया उसमें होते हैं, बॉक्स में होते हैं। अली भाई, अभी 3 दिन पहले सरफराज ने एक ट्वीट किया था। बिल्कुल। उस ट्वीट में उसने, मगर मैं दूसरे लफ्जों में कह दूं तो उसने हजरत अली का कॉल दोहरा दिया था, जिसपे एहसान करके कंसिडर हो। बस यही हुआ उसके साथ। ठीक है ना? क्या तो जिसपे एहसान करो, उसने लिखा कि जब परिंदों के पर निकल आते हैं तो आशियाने को भूल जाते हैं, उसका लुब्बे लुबाब ये था। हाँ, तो वो परिंदे उसके अपने आस्तीनों में थे, उनके पर निकल आए, उन्होंने सरफराज को आहिस्ते आहिस्ते बैक किया और उसको साइड कर दिया, और जिसमें इनके फ्रेंचाइजर बराह रास्त इन्वॉल्व है। उसके ऑनर जो है, दो नदीम भाई और हसन जो है, इन दोनों में आपस में भी कुछ सोच का फर्क है, और उस सोच के फर्क का जो रिजल्ट है और जो खमियाजा है वो सरफराज ने भुगता है। ठीक है, हम सरफराज की बात करें, इसको मैं इसमें एक बात छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ऐड कर रहा हूँ। मैं साथ प्रोग्राम कर रहा था, एक और चैनल पे बैठा, ये नदीम उमर मेरे साथ बैठे हुए थे, तो सरफराज को इन्होंने जब अनाउंस किया उसी दिन के T20 का भी कैप्टन बना दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं इसके साथ? टेस्ट का भी, वनडे का भी, T20 का, कप्तान को रेस्ट भी चाहिए होता है, मेंटल रेस्ट चाहिए। तो कहने लगे, अरे मोहसिन भाई क्या अपना बच्चा है? मैंने कहा अपना बच्चा है इसीलिए कह रहा हूँ, और हमारा बच्चा कराची से लेके खैबर तक हर बच्चा हमारा बच्चा है। और मैंने कहा था देखिए 2-2.5 साल में इसको खुदा न खास्ता नुकसान न पहुँचाए, और 2-2.5 साल में वो टीम से बाहर हो गया। ठीक है, अब तो पता नहीं है जो अपना बच्चा है, पता नहीं अब तो ये किसका ही बच्चा बन के रह गया है। बिल्कुल, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि किसका बच्चा है ये बच्चा, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिल रहा खेलने को। अगर इनका अपना बच्चा होता तो फिर वो खेल रहा होता। 9 ओवर में जनाब 56 रन हैं और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ऐसे कोयटा ग्लैडिएटर के। अब देखना है कि क्या कम बैक कर सकेगी, लेकिन बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 10 ओवर से खेल हो चुका है और 66 है स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पे 66 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। कोयटा ग्लैडिएटर इज स्ट्रगलिंग इन द सेकंड प्ले ऑफ मैच। अकील हुसैन और इस वक्त उमैर बिन यूसुफ जो है वो क्रीज पे मौजूद है। थोड़ी सी मुश्किल जो है वो नजर आ रही है यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। मौसम भाई 10 ओवर में 66 रन, 5 आउट, मुश्किल है मैच में आना?
देखिए गेम तो लग रहा है कि बिल्कुल जैसे हाथ से निकल गया, लेकिन ये 2020 ओवर बहुत खतरनाक गेम है। एक ओवर में 3-4 छक्के पड़ गए, 18-20 एक और आउट हो गया। मेरे प्रोड्यूसर साहब फैजान नकी ने बताया। मैं कह रहा हूँ देखिए गेम तो निकल गया, लेकिन यू नेवर नो। इसलिए मैं तो कहता हूँ 2020 में आप लास्ट ओवर तक, जब तक लास्ट बॉल है ना, हर क्रिकेट में होता है कि जैसे कहते हैं ना कि लास्ट बॉल तक वेट करो, लेकिन 2020 में ऐसे गेम चेंज होता है। एक आया किसी ने आके 3-4-6 मार दिए और चौके मार दिए तो पता लगा गेम ही सारा चेंज हो गया। तो ये है कि एक आउटसाइड चांस है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर के इसमें जो हालात हैं वो ग्राउंड से ज्यादा ग्राउंड के बाहर की जो चीजें वो उनको मैटर कर रही ये है? है ना सवाल। देखिए बात यह है कि कोयटा की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में बड़ा फुकदान है, और जो उनके डक में जो सियासत हो रही है तो डकआउट की सियासत को जो है वो खत्म करना होगा। और जो इनकी अब जगह अगर आप सिर्फ सरफराज को हटा रहे हैं ना, तो सिर्फ सरफराज को ना हटाएं, बल्कि अपने जो 9 साल से जिन लोगों को लेकर चल रहे हैं उनमें भी तब्दीली करें। वो बहुत जरूरी हो गया कि आप नई टीम लेकर आए, क्योंकि नदीम उमर साहब ये भी कहते हैं कि जी जो फ्रेंचाइजर है उनको लॉन्ग टाइम के लिए मजीद जो है ये टीमें दे दी जाए। हालांकि 10-10 साल के लिए दी गई है, नेक्स्ट ईयर इनका कॉन्ट्रैक्ट सबका खत्म हो रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी लॉन्ग टाइम के लिए दे दिए जाए। तो ठीक है, आप लॉन्ग टाइम के लिए ले लें, लेकिन अपने जो आपने कुंभा जमा किया हुआ है 9 साल से उसको उनका जो है मुहासबा करें, उनका एहतसाब करें कि कहाँ किससे गलती हो रही है। जो आपका फॉरनर टीम प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो उनसे राब्ते कर रहा है, क्या वो मेरिट पे कर रहा है? क्या उसका कोई कट तो नहीं है? क्या वो जो है अपने लिए तो कोई सामान पैदा नहीं कर रहा? जो आपका डोमेस्टिक को देख रहा है, जो आपके साथ साथ चल रहा है, जिसने कोयटा में बहुत सारे ड्रामे किए, तो कोई वो यहाँ भी तो कोई ऐसा नहीं कर रहा कि जो आपके लिए जो है मसाइल खड़े कर रहा हो और मेरिट पे लड़का नहीं आ रहा हो। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो लड़का आप जो है लेते हैं नया और उसको आप कहते हैं इमर्जिंग है, फिर वो आपको छोड़ के क्यों चला जाता है? सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि लड़का आप लेते हैं, आप उसको पॉलिश करते हैं, लेकिन जो अगले सीजन में वो आपको छोड़ के चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? नदीम भाई को ये सोचना होगा अपनी। और अच्छा ये भी सोचना होगा नदीम भाई को, असगर भाई, कि उनका नाम जगह उनको अपने बेटे को क्रिकेट नहीं खिलानी है, चाहे कराची की सियासत हो, चाहे कोयटा ग्लैडिएटर की सियासत हो। 1-2 लोग हैं जो पूरा उनका नाम लेकर फायदा उठा रहे हैं। देखिए नदीम उमर इस पाकिस्तान क्रिकेट की वो शख्सियत है जो क्रिकेट से सच के दिल से मोहब्बत करते हैं और सारे काम वो लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट के इंटरेस्ट में करते हैं। वो उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके अपनी फैमिली का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मां सिवाय ये कि उनकी टीम चल रही है। और वो एक पुराने क्रिकेटर भी हैं, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 60+ भी खेल रहे हैं वो, और जो है उसके साथ साथ वो दीगर स्पोर्ट्स से भी रहे हैं। आपको पता है वो स्क्रैबल के बहुत अच्छे चैंपियन रहे हैं, तो वो दीगर स्पोर्ट्स में भी लगे रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नदीम भाई अब थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द भी नजर डालें, और हॉकी को भी उन्होंने सपोर्ट किया, हॉकी को भी स्पॉन्सर किया। इसके अलावा जिस तरह बता रहे हो सिंगर भी बड़े जबरदस्त है, तो बड़े जबरदस्त हमजद डायनेमिक इंसान है। ये जो बात कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर का और भी बड़ा मसला है कि ये असगर भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि बहुत सारे प्लेयर ये शिकायत करते हैं कि जितने पैसों पे कॉन्ट्रैक्ट होता है इतने पैसे उनको मिलते नहीं है, और पेमेंट जो बीच में कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। अली सरफराज अहमद को कैश खूब किया नदीम उमर ने, बता दूं मैं आपको। ठीक है, इतने सीधे भी वो नहीं है, कयामत तक के लिए कप्तान है जब तक PSL चल रही है। ये मैंने नहीं रही है ना, कोई 10 साल के बाद खत्म हो रही है यार, आप चले 10 साल के लिए, 10 साल तक तुम कप्तान रहोगे, भले कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान के तुम कप्तान रहो ना रहो। देखें यार, सरफराज अहमद के लिए एक ही आदमी था पाकिस्तान में क्रिकेट, वो थे शहरयार खान साहब, जिनको भरोसा था कि ये कुछ करके नया आएगा, इसीलिए उसको फिर बाद में टेस्ट का कप्तान बनाया गया। नदीम उमर ने कैश किया उनको, बाकी जो कोयटा की फ्रेंचाइज है उन सब ने कैश किया। मोटा पेट बर्दाश्त था, शोएब अख्तर कह रहे थे। नॉर्थ नाज़ाबाद की टीम नहीं है, शोएब अख्तर कह रहे थे बर्दाश्त था। तगड़े होकर आओ। अभी असगर ने बताया कि उनकी आस्तीनों से निकले हुए वो खिलाड़ी हैं जो उनके खिलाफ 4 साल से, आप ये बताइए, उस आदमी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। उसकी गलती क्या थी कि उसने कब जितवा दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करवा दिया उसने, बस ये उसकी गलती है। आप रांदे दरगाह करना चाह रहे हैं, आप उसको माजी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि यार 50 ओवर का नाम लेवा कोई ना हो, इस कप को कोई भी याद ना करे। जिस कदर जिल्लत आमेज रवैया रखा गया सरफराज के साथ पीसीबी की तरफ से, उसका एडवांटेज क्या कोयटा नहीं लेगा क्या? इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको क्या बताया? ये भी तो वही कर रहे हैं यार। पूरा एक शिकारी उतारा, वॉटसन नाम का आदमी, उससे कटवा दिया सरफराज का नाम, और खुद हाजी नवाजी बन के बैठ गए कि भैया हमें तो कुछ नहीं पता, ये तो कोच कह रहा था। इसमें ये ज्यादती नहीं यार, यानी पूरी बात ले लेना जल्दी से ठीक है। तो ये ज्यादती सरफराज के साथ उसको उम्मीद नहीं थी कि घर में भी उसको ये उठाना पड़ेगा। हाय लग गई सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर को, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा मोइन खान का इसमें क्या रोल है? क्योंकि मोइन खान हमें साइड नजर आ रहे हैं। मोइन खान बतौर कोच बहुत ही वाइटल थे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। डायरेक्टर का क्या काम होता है? बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, सब कुछ तो वॉटसन ही करते नजर आ रहे हैं। अली मोइन भाई को फाइटर कहते थे नेशनल टीम में, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बड़े स्ट्रीट स्मार्ट है वो, उन्होंने स्मेल कर लिया था।
क्रिस गेल को उठा के इस्लामाबाद कर दिया उन्होंने इसीलिए, ठीक है। नदीम उमर इसी के लिए लाए थे ना, क्रिस गेल है हमारा ये, अभी कब चलेगा, कौन सा गेला है भाई ये, ठीक है। चला तो इस्लामाबाद में जाके चला, जहां पर उसको पता चला कि कप्तानी क्या होती है और कप्तान किस तरह इसमें यूटिलाइज करता अगर है। आप ऐड करें फिर मेरा टेक्निकल मौसम भाई के पास देखिए ये बात बिल्कुल सही है। मोइन खान ने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया था कि आज से 2 साल कबल ही वो अपने बेटे को कोयटा से उन्होंने निकाल लिया था, नजर आ गया था उनको। तो उनको समझ में आ गया था कि अगर सरफराज खेलता है तो ये कीपिंग पे नहीं आ सकेगा और इसको रेगुलर चांस नहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसको सरफराज को रखा और अपने बेटे को मूव किया। तो मोइन खान तो यहाँ मैं सकता हूँ कि ग्रेट मोइन खान कि उन्होंने अच्छी सोच का अपनाया यहाँ पे। लेकिन जो सरफराज के साथ खुद हो रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस विकेट कीपर को आपने बनाया है, जो सरफराज के अगेंस्ट आया है, तो उसने क्या किया, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, ये लॉरी इवेंट्स को खिला रहे हैं, या कप्तान की अपनी ये परफॉर्मेंस लॉरी इवेंट्स को खिला रहे हैं, इसमें थोड़ी बात की है, लॉरी इवेंट्स को खिला रहे हैं, इससे बेहतर सज्जाद नहीं था जिसने भी जो सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर के लिए भी ओपन किया, अच्छी विकेट कीपिंग की है। बिल्कुल वो सज्जाद को कराते खिला देते तो सज्जाद कम से कम इससे लॉरेंस से तो ज्यादा रन बना लेता ना। ये तो मतलब लॉरेंस तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया ना, और इसी तरह की कप्तानी भी आज कैच भी छोड़ा, आपने देखा होगा कैच छोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ कि कप्तानी जो इनकी थी, वो कप्तानी कहाँ, एक इनिंग 10 मैचों में, सही 10 मैचों में एक इनिंग, अगर एक ही इनिंग के लिए आपको कप्तान बनाना था तो भाई सरफराज को कंटिन्यू कर देते। ठीक है, ये तो हमने कोयटा ग्लैडिएटर को डिस्कस किया पॉसिबल भाई, लेकिन इस पूरे पीएसएल में हम देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, जिस तरह हम भी बात करते हैं उस दिन ओपनर ज्यादा नजर आ रहे हैं, हमें मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नजर नहीं आ रहे। आज सलमान आगा ने एक दफा फिर मुतासिर किया, बड़ी जबरदस्त बैटिंग के, आपको लगता है इस लड़के पे नजर रखनी चाहिए और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ये पाकिस्तान का? बिल्कुल रखना चाहिए करने का, लेकिन पहले मैं उस पर एक बात कहना चाहूँ। कोयटा ग्लैडिएटर में विव रिचर्ड भी है ना, जी मोइन भी है जी, तो मोइन और विव रिचर्ड क्या कर रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर? नहीं होगी सरफराज के लिए किसी नहीं होगी। नहीं, मैं आपको इसलिए आई थिंक वे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो है मेंटोर, और मोइन जो है वो डायरेक्टर है। तो इनको अपना स्टेप इन करना चाहिए कि नहीं, आप एक लड़के के साथ इस तरह नहीं खेल सकते। वॉटसन एक आदमी है ना, इसका मतलब वॉटसन विव रिचर्ड के ऊपर भी है, मोइन के ऊपर भी है, नदीम उमर के ऊपर भी है, तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर है सर। आप नहीं, दो आप बंदों की बात कर रहे हैं, 4 करोड़ 50 लाख पता नहीं कितने की ऑफर कर रहा है पाकिस्तान उसको। वो तो बात की बात है। अभी देखिए, मैं उस बात में यकीन रखता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। जब ये चीज प्रैक्टिकल होगी उस दिन मैं आपको सेकंड करूंगा। सर ऑफर हुई है ना, ऑफर हुई है, मैं तो वो बता रहा हूँ। अपने कपड़े सब लेकर आया भाई, नहीं, कपड़े लेके आए जो लेके, लेकिन जब ये चीज प्रैक्टिकल होगी फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं अपना वो दूंगा कि सही है गलत है। लेकिन उस पर करते सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि मेंटोर हेड कोच का मतलब वो मोइन जिस पोजीशन डायरेक्टर कि उसको स्टेप इन करना चाहिए कि नहीं ये तुम्हारा स्टेप गलत है, हम इसको नहीं, अगर स्टेप गलत है इसका मतलब वो दोनों एग्री कर रहे हैं। सीधी सी बात मैं ये कहूंगा, दोनों एग्री कर रहे हैं। और ये नहीं कि मोइन कराची का है, सरफराज, मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि कराची का, लाहौर का, पिंडी इस्लामाबाद का है। बात देखो जेन्युइन क्या बात चल रही है। अगर सरफराज डिजर्व नहीं करता ड्रॉप होना तो इनको स्टेप इन करना चाहिए, दोनों को, विव को और उसको मोइन को। तो यहाँ इस चीज को बड़ी कप्तान बदल दिया, आपको आपने सरफराज को कप्तानी से हटा दिया, आपने सरफराज के विकेट कीपिंग से हटा दिया, आपने सरफराज को टीम से निकाल दिया, फिर ये इफी भाई जैसे लोग बैठ के, असगर जैसे लोग बैठ के, बुद्ध जैसे लोग बैठ के बोलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाती कर रहा है सरफराज के साथ ना। वसीम जूनियर को गोद में उठाया विव रिचर्ड ने, भागते हुए आए, माशाल्लाह वो फुटेज पूरी दुनिया के अंदर चली। तो कोयटा ने जो अचीव किया वो सबके सामने, ठीक है, और जो गंवाया वो भी सबके सामने। आपने पूरा कैरियर एक लड़के का जो अपने घर को देख रहा था एक ऐसे वक्त में कि जब उस पर मुश्किल टाइम आया हुआ था, उसकी जगह टीम के अंदर नहीं, जिनको टीम में रखने के लिए वो लड़ाई में की आर्थर से, आओ गुड्डू इधर आओ, गिड्डू इधर आओ, वो वीडियो तो चलती है ना सोशल मीडिया पे, बाबा रहते गुड्डू इधर आओ, मैं गुड्डू कहता हूँ इसको, ये शाबाश 19 इनिंग ले लेगा तू टेस्ट के अंदर, तुझे खिलाड़ी बनाना है मुझे टेस्ट का भी। यार कमाल है, वो तो लड़ा है अपने लड़कों के लिए। गुड्डू नहीं जो है वो, हाँ गुड्डू ने काम उतार दिया, आस्तीन से बात नहीं बता दिया। प्लीज नहीं, मैं कह रहा हूं जब मैं बार फिर उसको तो रिपीट पहले कह चुका हूं, सरफराज को जब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया था मैं सर पकड़ लिया था कि क्या कर दिया है। उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद याद है आपको, वो रोया था टीवी के ऊपर कि मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ। देखिए कप्तान सारा दिन ग्राउंड पे कंसंट्रेट कर रहा होता है, रात को नींदें हराम होती हैं कि कल मुझे किस तरह खेलना है। तो कप्तान को एक मेंटल रिलीफ चाहिए होता है। कभी भी आप 3 फॉर्मेट का नहीं बनाए, यही बाबर के साथ भी इन्होंने करने की कोशिश की थी, बाबर को फिर हटाना पड़ा, इसी के फेल होना शुरू हो गया था। मेंटल रिलीफ जो है इतना जरूरी है। अगर आपका दिमाग रिलैक्स नहीं ना, पूरा बॉडी आपका थका हुआ है। अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है तो पूरा बॉडी होता है। और जरूरत क्या आपको तीनों फॉर्मेट की बनाने की, आप किसी और को बनाए, एक का टेस्ट का और वनडे का उसको बना दें और इसको T20 की। कह रहे थे, मैं ये कह रहा था जिस गुड्डू की ये बात कर रहे हैं, तो 3 साल पहले जब यहाँ पे ड्राफ्टिंग हुई थी PSL की कराची में, तो उसी गुड्डू के पीछे सरफराज चल रहे थे, पीछे पीछे कहते हुए भाई बात सुने, भाई बात सुने। और वो गुड्डू
इतने ज्यादा गुड्डा हो गए थे कि वो पीछे पलट के देखना ही गवारा नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने अल्लाह ताला की तरफ देखा और ये कहा कि या अल्लाह तू भी कैसे कैसे लोगों को मैं असगर एक बात पूछ सकता हूँ? असगर ये गुड्डू कौन है? गुड्डू बाबर आजम। बाबर आजम को गुड्डू वो थोड़ी बोलेंगे कि मैं नहीं बोलूंगा, लोग खुद समझ जाएंगे। वो तो मीडिया के लोग बोल देंगे, वो नहीं बोलेंगे क्या मतलब बोलने को तो देखा फौरन बोला उसने बाबर आजम। अच्छा मौसम भाई, थोड़ा सा सलमान आगा पे बात करें कि मिडिल ऑर्डर हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि ओपनर तो हमारे पास बहुत सारे हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको लगता है कि इफ्तिखार जो बहुत अरसे से हम उनको मौके दे रहे हैं या और प्लेयर को मौके दे रहे हैं, सलमान आगा ने उस जगह को चिप इन कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इफ्तिखार ने तो परफॉर्म करना शुरू किया है। अगर पीछे सर कितने मौके भी तो मिले हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आई टोटली एग्री विद यू। और उस वक्त भी मैं एक बात कहता था, देखिए इफ्तिखार में क्या था, डिसेंट फील्डर, वेरी गुड ऑफ स्पिनर, यूजफुल ऑफ स्पिनर, और ऐसा बैट्समैन जो मिडिल में आके मैच जिता सकता है लोअर मिडिल ऑर्डर में। एक तो उसको नंबर गलत दिया हुआ था इन्होंने, उसको ले जाते थे 7-8 के ऊपर, वो था 5-6 नंबर का, 4-5-6 इनमें से। और देखिए कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करते हैं। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आप शाहिद अफरीदी को पूछ लीजिएगा, जब हमारे ओपनर जाते थे ना, मैं शाहिद को कहता था पैड पहन के अपना हेलमेट वेलमेट ग्लव्स रख के मेरे साथ बैठो, किसी वक्त भी मैं तुमको भेज सकता हूँ और तुमने जाके क्विक हरिकेन इनिंग्स खेलनी है, आउट होने की फिक्र मत करना, ये मैं तुम्हें जिम्मा दे रहा हूँ। और शाहिद ने 2-3 दवाई जाके इस तरह परफॉर्म किया कि गेम का सारा, बिकॉज ये जो है ना शाहिद अफरीदी से वो गेम चेंजर है, इफ्तिखार गेम चेंजर है। जब वो हिटिंग पे आता है बड़ी अच्छी हिटिंग करता है और बड़ी प्रॉपर हिटिंग करता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए आपको रीड तो करें कि आपके प्लेयर का किस नंबर पे पोटेंशियल है, किस नंबर पे मैं उसको इस्तेमाल करूं। और ये जो नए लड़के का आप नाम ले रहे थे सलमान आगा, बिल्कुल उसमें पोटेंशियल नजर आया है। इफ्तिखार को भी एक होना चाहिए कि मेरे साथ एक लड़का और तैयार हो रहा है, तो आई हैव टू बी मोर अलर्ट। और सलमान के लिए भी एक चैलेंज होगा, और अच्छा लड़का है तो उसको जरूर लेके आए। और खुदा के वास्ते कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ना करें। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं कि सलमान आगा ने इस तरह से किया है, कैसी परफॉर्मेंस रही उनका? आपने मिडिल ऑर्डर में जरूरत है? बिल्कुल सलमान आगा की जरूरत पड़ती है, और अगर पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन होती है तो मेरा ख्याल है सलमान पे गौर करना चाहिए, सऊद शकील पे भी गौर करना चाहिए। और फिर आप देखें कि मीर हमजा और मोहम्मद अली और इसके साथ साथ जो अपने ओपनर है साइम अयूब, तो मेरा ख्याल है कि अब ये वो लड़के हैं जो साइम खास के जो दोनों क्वालिटी रख रहे हैं, तो ऐसे लड़कों को आगे लाने की। जब विराट कोहली पे ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, अपने उसमें मखसूस मोड में आप बता जाइएगा, मैं ऐसे हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूँ, सवाल कुछ और है मेरा, क्या विराट कोहली को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे नहीं हो सकता कि जी आप सलमान आगा, मोहम्मद अली जिस तरह बात कर रहे हैं, या और जो एक ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिए जाएं? यार अली, एक तो मुझे आपका सवाल, आप विराट की जरूरत थी इसके अंदर? नहीं मतलब जब वो इतना बड़ा प्लेयर ड्रॉप हो सकता है और या ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, हवाइयां मारने वाली तो अली कोई बात नहीं है, मगर ये भी बुरा लग गया आपको? मतलब अगर मैंने लाइटर नोट में उनका नाम लिया, उनको एक बड़ा प्लेयर दिखाने के लिए नाम लिया, वो भी आपको बुरा लग गया? अली मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान की जो टीम है उसमें मिडिल ऑर्डर का तो इशू रहा ही नहीं कभी। अभी तो आ रहा है ना, मिडिल ऑर्डर का ही तो इशू आ रहा है, रन ही नहीं हो रहे नीचे। कमाल हो गया, 4 साल से नाकाम टांगे खिलाए जा रहे हैं पाकिस्तान से, और फिर बोल रहे हैं मिडिल ऑर्डर का इशू। मिडिल ऑर्डर में शान जब खेलते थे तो पता चला कि बाबर ने कहा मैं टॉप ऑर्डर, वो तो शान तो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, शान 3 महीने में सीख कर आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, इफ्तिखार हुआ, सलमान हुआ, या इवन खुशदिल हुआ, या इवन इसके अलावा जितने आपने ट्राई आउट किए हैं मिडिल ऑर्डर में, उन सबका रोना ये है कि 12-13 रन का एवरेज होता है भाई। जब हम आते हैं ऊपर वाले तो मजे लेके निकल जाते हैं, जब अगर कोई ये बात कर दे तो उसका जुर्म हो जाता है, उसको टीम से बाहर कर दिया जाता है। सोचना भी इफ्तिखार आपके पास खुशनसीब है, पाकिस्तान एक वाहिद खिलाड़ी ऐसा है जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है, बहुत अच्छा खेल सकता है। ना उसको टेस्ट में आपने अच्छी तरह ट्राई आउट किया, ना T20 में उसको पूरा मौका दिया, ठीक है, ना ही आपने ODIs में। यार कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि यार इफ्तिखार के होते हुए भी आपको, अगर दूसरे लोगों को आसिफ टुल्ले तू भी खेल ले, चल तू इधर आ तू भी खेल ले, मतलब आपने तो बारात लगाई हुई थी, जिसकी मर्जी थी, जिससे कट कमीशन तय होता था उसका बच्चा बात इसमें ऐड करते हुए कह रहा हूँ, जो जब मैं कर रहा था हेड कोच, तो जो मेरे चाहने वाले थे ना, जो दुश्मन मेरे चाहने वाले थे, उनको यही तकलीफ हो रही थी कि टीम कैसे परफॉर्म करना अच्छा हो गई शुरू। इसकी टीम को तो हमने बिगाड़ के रख दिया था, ना डिसिप्लिन था, ना परफॉर्मेंस थी, लड़ाई झगड़े बदतमीजियाँ, सब कुछ ठीक होने के बाद एक दुश्मनी और ये हो गई कि सब कुछ ठीक कैसे कर दिया। पाकिस्तान कैसे चले। थैंक यू सो मच मौसम भाई, थैंक यू सो मच असगर, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, हमारे साथ आज मौजूद थे। और आज के शो में यकीनी तौर पर आपने बहुत खुल के जो है मोहसिन हसन खान साहब, असगर भाई और इफ़ी भाई से आपने सुना होगा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। इस वक्त जो है 84
स्कोर हो चुका है कोयटा ग्लैडिएटर का और 7 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। आज हमने 15 मैच को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया, लेकिन कल हमारे जो स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन है, हमारे हीरो हैं, 16 मार्च है कल, और कल 16 मार्च को मौसम भाई का वनडे इंटरनेशनल का डेब्यू भी हुआ था। तो आपको डेब्यू की भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका पाकिस्तान के लिए डेब्यू हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल हमारे साथ इंशाल्लाह पैनल जो है वो थोड़ा सा तब्दील होगा। नुज़ैरा और कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और एक आता है कोई जो एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होगा। इसको हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।